सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, इंट n इज इक्वल्स टू 568। फिर एड्रेस ऑफ n स्टोर हो रहा है मेरा ptr में, और ptr का भी एड्रेस स्टोर हो रहा है मेरे पास ptr1 में। इसका अगर आप डायग्राम यहाँ पर बना लो तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये मेरा n है, ये मेरा ptr है, और ये मेरा ptr1 है। ये मेरा a ऑफ n है, मतलब एड्रेस ऑफ n शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और ये मेरा a ऑफ ptr है, a ऑफ ptr1 है। ठीक है, इसमें मेरा 568 है, ये वाला यहाँ पर जाके स्टोर्ड है और ये वाला यहाँ पर जाके स्टोर्ड है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको ग्रुप वाइज लगाते जाना है। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो एड्रेस ऑफ पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर खैर मेरे ख्याल से ये है। ठीक है, एड्रेस ऑफ पीटीआर मतलब इसी को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो उसी में भी क्या बोल रहा है आपको, एड्रेस ऑफ पीटीआर तो मेरे को दिख गया कि यहाँ पर है, और बोल रहा है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पीटीआर। ठीक है, तो इसमें एड्रेस ऑफ पीटीआर में कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है मेरे पास, तो मेरे ख्याल से एड्रेस ऑफ एन है, तो आपका एड्रेस ऑफ एन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पर कोड में भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी से मैंने इसको करके रखा हुआ है। सबसे पहला लाइन में मेरा जो आउटपुट हो रहा है वो एड्रेस ऑफ एन है। पीटीआर हो रहा है भले ही, लेकिन उसमें एड्रेस ऑफ एन स्टोर्ड है, तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ एन। ptr1 में मेरे को एड्रेस ऑफ ptr मिल रहा है, और उसके बाद जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो देखो एड्रेस ऑफ n मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन है वो सही है। ये है मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये वाला जो पार्ट है वो बदल दिया गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरा, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ptr की जगह यहाँ पर ptr1 है। इसको भी देख लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ये n है, ये मेरा पॉइंटर है, ये मेरा पॉइंटर 1 है, ए ऑफ एन, ए ऑफ ptr, और ये ए ऑफ ptr1। इसका वैल्यू यहाँ पर है, इसका वैल्यू यहाँ पर है, और यहाँ पर 568 है। इसको मेरे को सॉल्व करना है ptr1। अब यहाँ पर देखो एड्रेस ऑफ ptr1, तो वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसमें मेरे ख्याल से एड्रेस ऑफ ptr स्टोर्ड है। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ptr कहाँ पर, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। इसको देख लेता है क्या चेंज आएगा, यहाँ पर हमको बस ptr1 करके देखना है। देख लो जो मेरा पॉइंटर का एड्रेस है वही उस पर मेरे को मिल रहा है। सारा चीज़ सेम है यार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बस करते जाना है, और करते जाओगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। पहले आप एड्रेस ऑफ पॉइंटर 1 पे जाओ, जो कि ये वाला पार्ट है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर 1 यही है, और इसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो मेरे ख्याल से एड्रेस ऑफ पॉइंटर है, तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर आपका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू स्कूल, और स्ट्रिंग, और हमने इस स्ट्रिंग का एक पॉइंटर बनाया है। ठीक है, अब स्ट्रिंग का पॉइंटर मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन सेम होता है जैसा कि मेरा इंटीजर का होता है, तो सेम चीज़ है। ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं होता है। और उसके बाद इसी स्ट्रिंग का हम एक पॉइंटर बनाएंगे, तो स्ट्रिंग ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग दे देंगे, और सी आउट करा रहे हैं कि देखना चाहते हैं हम पॉइंटर पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, क्योंकि इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट पॉइंटर। ठीक है, वैल्यू एट पॉइंटर, तो इस पॉइंटर पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो मेरे ख्याल से स्कूल ही स्टोर्ड है। ठीक है, अब पॉइंटर में भी क्या स्टोर है, एड्रेस ऑफ str, मतलब कुछ ऐसा। str ये है, फिर इसका एक पॉइंटर है यहाँ पर, तो आपका स्कूल स्टोर्ड है। ये एड्रेस ऑफ str लिखो, यहाँ पर एड्रेस ऑफ पॉइंटर लिखो, वो यहाँ पर जाके स्टोर्ड है। फिर आपको बोला क्या है, वैल्यू एट पॉइंटर। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंटर पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो वो मेरे ख्याल से स्कूल है। अगर इसमें भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है, तो पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ str। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ str में पहले आप जाओगे, फिर यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, स्कूल, तो स्कूल मेरा प्रिंट होके आ जाएगा, तो स्कूल आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है कि कुछ दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तो एक बार कोड करके देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू प्रोजेक्ट, कैर s2 इज इक्वल टू प्रोजेक्ट, मतलब s1 और s2 में सेम चीज स्टोर्ड है मेरे पास, वो है प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर हमने इस स्ट्रिंग का यहाँ पर पॉइंटर बनाया है, और इस कैरेक्टर एरे का यहाँ पर पॉइंटर बनाया है। देखो पहले ही वीडियोस में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ एक MCQ में ऑलरेडी बता के रखा है कि इसमें आप स्ट्रिंग C++ में दो तरह से बना सकते हो। एक तो आप वेरिएबल यूज़ कर लो स्ट्रिंग, या फिर आप एक कैरेक्टर एरे यूज़ कर लो।
तो हमने ये वाला पार्ट जो है हमने स्ट्रिंग से बनाया है और ये वाला पार्ट हमने कैरेक्टर एरे से बनाया है, ठीक है। और आपको पता है कि एरे में हम यहाँ पर एड्रेस नहीं लगाते हैं, तो इसलिए एड्रेस यहाँ पर नहीं आ रहा, तो एरर का ऑप्शन से पहले ही हट जाता है, ठीक है। तो एरर तो नहीं होगा इसमें कुछ भी। अब हम देखना चाहते हैं कि वैल्यू एट पॉइंटर क्या वैल्यू एट पॉइंटर 2 के बराबर है। तो मेरे ख्याल से नहीं है, बिकॉज देख लो, ध्यान हमेशा रखो कि ये जो है ये तुम्हारा एक कैरेक्टर एरे है। अब चूंकि ये एक एरे है तो ये एक ऐसा स्टोर करेगा, ठीक है। ये अगर किसी को डाउट हो रहा तो ये नल है, जो कि कैरेक्टर एरे के लास्ट में आता है। कंफ्यूजिंग लग रहा तो भी इसको हटा दो, लेकिन ये होता है लास्ट में, ठीक है। अभी छोड़ दो इसको, कैरेक्टर एरे है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई एरे का एक पॉइंटर बनाओ तो वो हमेशा इसके 0th इंडेक्स को पॉइंट करता है, ठीक है। तो PTR2 में तो मेरे को P मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। PTR2 में तो मेरे को P मिल रहा है, लेकिन स्ट्रिंग का जब आप एक पॉइंटर बनाओगे और वैल्यू एट पॉइंटर 1 रखोगे तो वो पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग निकाल के देता है। मतलब ये वैल्यू एट PTR1 अगर हम लिखें यहाँ पर वैल्यू एट PTR1, तो वो मेरे को स्कूल मिलेगा, सॉरी प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, तो वो मेरे को वहाँ पर प्रोजेक्ट मिलेगा। और अगर वैल्यू एट PTR2 करेंगे तो मेरे को बस P मिलेगा, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए मेरा नो करेक्ट ऑप्शन है। इसको अगर डाउट हो रहा है तो उसको यहाँ पर करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू और यहाँ पर लिखेंगे अपना प्रोजेक्ट, फिर इसी स्ट्रिंग का अपना पॉइंटर बना लेंगे। स्ट्रिंग में याद रखना कि एड्रेस आता है, आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आता है, लेकिन कैरेक्टर एरे में नहीं आता है वो, ठीक है। str2 इज इक्वल्स टू, इसमें भी हमने प्रोजेक्ट दे रखा था, फिर इसका हमें कैरेक्टर एरे बनाएंगे पॉइंटर 2 इज इक्वल्स टू और इसको अपना str2 असाइन कर देंगे। फिर हम देखना चाहते हैं कि इफ वैल्यू एट PTR1 इज इक्वल्स टू वैल्यू एट PTR2, ठीक है। तो सी आउट 1। अब देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ये ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको यहाँ पर कोड में नहीं देख सकते हो, लेकिन हम इसको आपको प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको प्रिंट करा के दिखाएंगे कि वैल्यू एट PTR1 में मेरे को क्या मिल रहा है और उसी तरह वैल्यू एट पॉइंटर 2 में मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है। इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखो एक में प्रोजेक्ट मिल रहा है स्ट्रिंग वाला पॉइंटर का, और कैरेक्टर वाला पॉइंटर में बस मेरे को P मिल रहा है। रीज़न आपको बहुत अच्छे से पता है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मेरा नो करेक्ट आंसर है। और ऐसे आप ऐसे कंपेयर नहीं करा सकते हो, इसलिए मैंने इसको कोड में नहीं रखा है, इसको मैंने ऐसे बाहर रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैरेक्टर एरे है एक, जिसमें मेरा एग्री फार्म स्टोर्ड है, एग्री फार्म, ठीक है। और चूंकि ये कैरेक्टर एरे है तो इसको हम कुछ ऐसा बना लेते हैं एक एरे का फॉर्म में, ताकि समझने में बस मेरे को यहाँ पर आसानी हो। डायग्राम वगैरह भी मत देखो इतना, बस समझने की कोशिश करो। फिर हमने असाइन किया एक पॉइंटर जिसका नाम है P, उसको हमने CH असाइन किया, मतलब P इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब एरे है तो मैंने बताया था पॉइंटर बस 0th इंडेक्स को ही पॉइंट करता है। उसके बाद ये वाला चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पहले तुम वैल्यू एट पॉइंटर निकालो जो कि A है, और A में +4 करो, A में +4 करोगे तो वो बन जाएगा E, ठीक है। तो आंसर तो B है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि पॉइंटर यहाँ पर है और तुम +4 कर रहे हो, मतलब एक यहाँ जाओ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ F में आओगे, और फिर इसमें क्या वैल्यू स्टोर है तो F, तो उस केस में मेरा F आंसर होता। लेकिन अभी इस केस में मैं पहले वैल्यू एट P को मैं निकाल लूँगा जो कि है A, और उसमें +4 करूँगा तो मेरे को मिलेगा E, ठीक है। क्योंकि A B C D E ASCII वाला आपको पता है।
और अगर ये रहता तो पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, इससे 4 स्टेप हम आगे जाते हैं, यानी कि इफ़ में आते हैं, फिर यहाँ पर पॉइंटर इसको फिर पॉइंट कर रहा होता, फिर हम बोलते कि वैल्यू एट पॉइंटर क्या है, तब इफ़ सही होता, ठीक है। लेकिन अभी ई सही है आपका। तो ये है 5th नंबर क्वेश्चन। 6th देखते हैं। ये वाला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग ए और बी। अब बोला है ऑप्शन सारा का सारा पढ़ो। क्या ए तुम्हारा पॉइंटर है और बी भी तुम्हारा पॉइंटर है? ए इज़ अ पॉइंटर, बी इज़ अ पॉइंटर। क्या तुम्हारा ये ऑप्शन सही है? या फिर ए इज़ अ पॉइंटर और बी इज़ अ स्ट्रिंग, मतलब तुम्हारा ए पॉइंटर है और बी स्ट्रिंग है। या फिर तुम्हारा ए इज़ अ स्ट्रिंग, बी इज़ अ पॉइंटर। या तुम्हारा ए स्ट्रिंग है और बी पॉइंटर। या फिर एरर। एरर तो सबसे पहले नहीं होगा, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, आप ऐसा कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर बस ए का पॉइंटर बनाया, तो मेरा ए एक पॉइंटर है, ठीक है। तो ए इज़ अ पॉइंटर और बी तुम्हारा पॉइंटर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है, तो बी इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मेरा सही ऑप्शन है बी। इसको कोड में भी एक बार देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से हटाते हैं या फिर बस इतना हटाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू प्रोजेक्ट रखते हैं, फिर यहाँ पर हम करेंगे स्ट्रिंग स्टार ए कॉमा बी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि अपना a इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एस टी आर। अब हमको पता है कि a मेरा एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर में हम बस एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सेव करके रन करेंगे तो मेरे ख्याल से एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। b मेरा एक स्ट्रिंग है, तो b में हम एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर देख लो आप। तो बी में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, उसको सेव करके रन करेंगे, फिर भी मेरा कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ और दिमाग लगाने की कोशिश करो, जैसे कि हम यहाँ पर ए में सोचे कि ये भी एक स्ट्रिंग है, कुछ ऐसा कर दे, तो देखना मेरे को एरर मिलेगा, ठीक है। एरर मिल गया, तो इसको यहाँ से हटाते हैं फिलहाल। तो इससे पता चल गया कि एक बस एक पॉइंटर है। अब पॉइंटर में बस तुम एक एड्रेस असाइन कर सकते हो, ना ही एक स्ट्रिंग ना ही कोई नंबर, ठीक है। और बी भी मेरा एक स्ट्रिंग है, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर एक एड्रेस ऑफ एस टी आर दे के देखते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे को फिर से एक एरर दिखा दिया, ठीक है। तो आप एक स्ट्रिंग में भी एक पॉइंटर को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हो, एक एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते हो। तो मेरा ए एक पॉइंटर बन जाता है और बी मेरा स्ट्रिंग बन जाता है। अगर आपको एक ही लाइन में दोनों को यहाँ पर पॉइंटर बनाना है, तब इसको आप क्या करो, बी को यहाँ पर आगे एक एस्ट्रिक्स लगा दो, ताकि ये भी पहचान ले कंपाइलर कि अच्छा इस बी के आगे एस्ट्रिक्स है, तो ये भी मेरा एक पॉइंटर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो मेरा जो बी ऑप्शन है वो सही है कि ए मेरा पॉइंटर है और बी स्ट्रिंग नहीं है, मतलब बी मेरा एक स्ट्रिंग है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। एक्स में मेरे को 4 है, वाई में मेरे को 8 है। फिर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर 1 में अपना एड्रेस ऑफ एक्स डाल रहे हैं और पॉइंटर 2 में अपना एड्रेस ऑफ वाई डाल रहे हैं। फिर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसको हम असाइन कर रहे हैं, पी टी आर 2 इज इक्वल्स टू पी टी आर 1 कर दे रहे हैं। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है? क्या एक्स इज असाइन टू वाई? एक्स इज असाइन टू वाई का मतलब ये है, मतलब ये वाला पार्ट वाई जाके एक्स में स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। वो मतलब होता है एक्स इज असाइन टू वाई। या फिर पॉइंटेड टू पॉइंट्स टू एक्स, या फिर वाई इज असाइन टू एक्स, या फिर पॉइंटेड टू पॉइंट्स टू वाई। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसका मेरे को काम नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। पॉइंटर 2 इज इक्वल टू पॉइंटर 1 का मतलब देखो यहाँ पर क्या है। पॉइंटर 1 में क्या है अभी आपके पास, एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। देख लो यहाँ पर ध्यान से, पॉइंटर 1 में भी आपका एड्रेस ऑफ एक्स है। मेरे को ये बताओ कि जाके तो आखिर ऐसे स्टोर होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि b इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है, a का वैल्यू जाके b में स्टोर हो रहा है। उसी तरह पॉइंटर 2 इज इक्वल टू पॉइंटर 1 का मतलब है कि पॉइंटर 1 में जो भी था वो जाके पॉइंटर 2 में स्टोर हो रहा है। तो पॉइंटर 1 में क्या था, एड्रेस ऑफ एक्स, अब वो जाके पॉइंटर 2 में स्टोर हो जा रहा है, मतलब एड्रेस ऑफ एक्स यहाँ भी आ जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंटर 2 में अब मेरे को यहाँ पर एड्रेस ऑफ एक्स आ जा रहा है। तो अब देख लो कौन सा सही है, ये वाला मेरे ख्याल से सही है कि पॉइंटर 2 पॉइंट्स टू एक्स, ठीक है। वो एक्स को पॉइंट करने लगे क्योंकि एड्रेस ऑफ एक्स हमने यहाँ पर दे दिया है। इसको एक बार कोड में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी आ जाए। हम लोग बस यहाँ पर एक्स और वाई डाल के देखेंगे और यहाँ पर अपना पॉइंटर बनाएंगे, इंट स्टार पी टी आर 1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा स्टार पी टी आर 2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई।
आप ऐसा कर सकते हो बिल्कुल। जैसा कि हम यहाँ पर एक लाइन में एक्स और वाई जैसा बना सकते हैं, तो आप एक ही लाइन में यहाँ पर पॉइंटर भी बना सकते हो। बस शर्त ये है कि जितना पॉइंटर बनाओ सबके आगे एक आस्ट्रिक्स लगाओ। अगर आप आस्ट्रिक्स नहीं लगाओगे तो ये सिंपल इंटीजर का डेटा टाइप, इंटीजर का वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सी आउट कराते हैं ptr1 एंडल, और यहाँ पर कराएंगे अपना ptr2, और हमको इसका देखना है इंटीजर वैल्यू, तो हम यहाँ पर इसको इंटीजर बना देंगे। ठीक है, अभी हम सेव करके रन करेंगे तो दोनों का एड्रेस आएगा डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं करूँगा ptr2 इज इक्वल्स टू ptr1, ठीक है, अब तब हम इस सेम चीज़ को यहाँ पर प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। देखो पहले तो दोनों डिफरेंट था, लेकिन बाद में ptr1 और ptr2 दोनों सेम वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ देखो कि ptr1 जो पहले था, देख लो यहाँ पर जो पहले था अभी भी वो वही है, लेकिन ptr2 देखो लास्ट में इसका 2 आ रहा था, अब वो चेंज होकर ptr1 का वैल्यू पकड़ लिया है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, ptr1 में जो भी था उसको ptr2 में स्टोर कर दे रहे थे। अब ptr1 में क्या था, एड्रेस ऑफ एक्स, तो एड्रेस ऑफ एक्स चल जा रहा है मेरा ptr2 में। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन आपका सही है। अब ये वाला देखो, एक एरे है जिसमें है 11, 34, 56, 78 और 45। ये मेरा एक एरे है, और इस एरे का हम एक पॉइंटर बना रहे हैं जो है ptr। तो ptr, अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऐसा करते कुछ कि ptr इज इक्वल टू एर, बस इतना अगर देते तभी जाके वो इसको पॉइंट करता। ठीक है, ptr जाके इसको पॉइंट करता, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि एर +2 में चल जाए। मतलब एर अगर ये है तो एर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है 0th इंडेक्स को पॉइंट करता है, लेकिन आपने कर दिया यहाँ पर +2, तो मतलब +1 यहाँ पर है और +2 यहाँ पर है, तो मतलब अब मेरा पॉइंटर को यहाँ पॉइंट करना चाहिए। इस स्टेटमेंट का मेरा ये मतलब है। तो पॉइंटर अब मेरा यहाँ नहीं पॉइंट करेगा, वो यहाँ पॉइंट करेगा। इसके पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है कि तुमने क्या किया है, एर जो इसको पॉइंट कर रहा था इसको तुमने पॉइंटर को नहीं असाइन किया है, तुमने एर +2 मतलब यहाँ पर आके तुमने पॉइंटर को असाइन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एर +2 ये है। ठीक है, अब देखो वैल्यू एट ptr+2, तो अब ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा, तो +2 मतलब एक यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, मतलब 45 पे आया। ptr+2 मतलब 45, और वैल्यू एट ptr+2 मतलब 45, मतलब सी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, ऐसा बस ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता, तो आप क्या करते कि वैल्यू एट पॉइंटर को पहले निकालते, मतलब 56 मेरा बाहर निकल के आ जाता और उसमें +2 होता, मतलब 58 उस समय मेरा आंसर बन जाता, लेकिन अभी वो नहीं है। ठीक है, इसको एक बार हम यहाँ पर कोड में भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर करेंगे अपना इंट एर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर अपना कोई रैंडम नंबर दे लेते हैं, बस ताकि आपको बताने के लिए कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो सकता है। फिर हम बनाएंगे अपना इंट स्टार ptr इज इक्वल्स टू एर +2। ठीक है, और हम यहाँ पर करेंगे क्या, सी आउट ptr+2। ठीक है, इसको सेव करके रन करता है, तो मेरे को 5 मिल गया। बहुत ज़्यादा क्लियर रीज़न है, पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा हो कि हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर एर +2 किया है। ठीक है, और यहाँ आके हम पॉइंटर +2 कर रहे हैं, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, और 5 को हम यहाँ पर प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा प्रिंट कराना चाहता, ऐसा, तब मेरे को क्या वैल्यू मिलता। बहुत ज़्यादा सिंपल है, पॉइंटर यहाँ पर है, अब -1 मतलब एक पीछे जाना है। ठीक है, तो अब 34 को पॉइंट करेगा और 34 प्रिंट हो जाएगा। देख लो यहाँ पर, इसको हम करेंगे यहाँ पर -1। ठीक है, तो अभी पॉइंटर किसको पॉइंट करा है, 3 को। अब यहाँ से -1 करेंगे तो मेरे को 2 मिलेगा आउटपुट में, देख लेना यहाँ पर 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंटर को आप हमेशा 0th इंडेक्स को ही पॉइंट करो, आप किसी को भी पॉइंट करा सकते हो। बस शर्त यह है कि जहाँ पर पॉइंटर पॉइंट करेगा उसके आगे जाने पर पॉइंटर प्लस में जाएगा और उसके पीछे जाने पर पॉइंटर नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, थियोरेटिकल है।
अब पॉइंटर कैन बी इनिशलाइज्ड विथ, मतलब एक पॉइंटर को आप किस किस चीज़ से इनिशलाइज कर सकते हो। तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल से तो इनिशलाइज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम जीरो से भी कर सकते हैं और नल से भी कर सकते हैं। तो मेरा ऑल ऑफ द अबव मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो। यहाँ पर हम यहाँ पर एक पॉइंटर बनाते हैं, इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू, उसको हम ज़ीरो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक और हम यहाँ पर पॉइंटर बना लेते हैं, पी टी आर वन इज इक्वल टू, अब इसको हम यहाँ पर देंगे नल। उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे इंट स्टार पी टी आर टू इज इक्वल्स टू, और कोई एड्रेस तो दे ही सकते हैं कोई वेरिएबल के। ठीक है, तो आपको बस जीरो और नल में यहाँ पर टेंशन हो रहा होगा, तो उसको रन करेंगे। अगर एरर नहीं आया मतलब हम वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ को कर सकते हैं। अब बात है कि ये डाउट मत रखना कि पॉइंटर हमेशा एक वेरिएबल का एड्रेस को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, चाहे तो उसका वैल्यू ज़ीरो हो सकता है या फिर नल हो सकता है। ठीक है, ज़ीरो और नल में डिफरेंस क्या है? ज़ीरो एक वैल्यू है और नल कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नल को आप मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन ज़ीरो का एक वैल्यू होता है। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक्सप्रेशन यहाँ पर वैल्यू एट प्लस प्लस पॉइंटर इज़ एवेल्यूएटेड एज, मतलब इसको हम किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें देख लो आप किस किस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो। देखो, आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी आपको डाउट लेने की यहाँ पर टेंशन नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख दूँ, मतलब थोड़ा सा पलट दूँ कि पी टी आर प्लस प्लस कर दूँ, ठीक है, बाद में यहाँ पर प्लस प्लस कर दूँ, तो आपको लग रहा होगा कि पहले ये चीज़ इवेल्युएट होगा, मतलब वैल्यू एट पॉइंटर में जो भी रहेगा वो निकल के आ जाएगा और फिर उसमें एक प्लस वन ऐड हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होता है। ये प्लस प्लस ऑपरेटर का मतलब होता है कि पॉइंटर एज अ होल शिफ्ट हो सकता है। जैसा कि एक एरे में, यहाँ पर मेरा एक एरे है, तो अगर आप पॉइंटर इसको पॉइंट करा, फिर आपने अगर पी टी आर प्लस प्लस किया तो फिर वो इसको पॉइंट करने लगेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से पी टी आर प्लस प्लस होगा तो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ये वाला चीज़ पॉइंटर प्लस प्लस, मतलब पॉइंटर पहले एक आगे घसक जाएगा, फिर उसमें जो भी वैल्यू होगा वो आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, बस इसको पॉइंटर प्लस प्लस किया था और क्वेश्चन मेरे को प्लस प्लस पॉइंटर है, तो आप यहाँ भी चेंज कर दो, प्लस प्लस पॉइंटर कर दो, प्लस प्लस पॉइंटर, मतलब ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है, मतलब बी और सी वो दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंटर पे जो भी वैल्यू है पहले वो निकालो और उसमें प्लस प्लस करो। ठीक है, जो कि ये नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा चीज़ पॉइंटर का। एमसीक्यू मेरे कमेंट में बताओ कितना आंसर आपका सही हुआ 10 में से। और फिलहाल इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।